दूसरे सवाल पर जाएं। सवाल ये है अय्यूब से संबंधित। आइए हम लोग अय्यूब की पुस्तक को खोलकर देखें। जब आप अय्यूब की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि शैतान परमेश्वर के सामने कहने लगा कि तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा है, उसके काम पर आशीष दी है, इसलिए अपना हाथ बढ़ाकर और जो कुछ उसका है उसे छू और वह तेरे मुंह पर उसकी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तो शैतान ने, लोग कहते हैं कि शैतान ने प्रभु को उकसाया और प्रभु ने उसके बाड़े को हटा दिया और उससे कहा गया कि तुम उसको छू सकते हो, उसके शरीर पर हाथ नहीं लगाना। और इसीलिए उसके बाल बच्चे थे वो मर गए, उसके धन संपत्ति लुट गई और सब कुछ उसका बर्बाद हो गया। अब जब इतने से शैतान को संतुष्टि नहीं हुई तो उसने प्रभु को फिर उकसाया और प्रभु ने उसको कहा कि ठीक है, उसके शरीर को भी तुम छू सकते हो। और उसको कहा गया कि इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वो मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना, जिंदा रहने देना। तो लोग कहते हैं कि देखो, अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, अय्यूब एक अच्छा व्यक्ति था, खरा व्यक्ति था, उसके विषय गवाही दी गई, लेकिन उसके जीवन में भी परमेश्वर ने बीमारी को आने के लिए अलाउ किया। उसके जीवन में भी बीमारी को आने के लिए अलाउ किया। उसने शैतान को अलाउ किया कि उसके जीवन में जाकर वो विनाश का काम कर सकता है। सो उसी प्रकार परमेश्वर अभी भी, जो परमेश्वर के अपने लोग हैं, उन लोगों के जीवन में इस प्रकार से काम करता है। वो कई बार उनके जीवन में बीमारियों को अलाउ करता है, कई बार उनके जीवन में शैतान को अलाउ करता है। इस प्रकार कहा जाता है। जब हम लोग अय्यूब की पुस्तक को उठाते हैं और अय्यूब की पुस्तक से कुछ समझने की कोशिश करते हैं तो इतना स्मरण रखिए कि हम और अय्यूब में बहुत अंतर है। ठीक है? क्योंकि अय्यूब कब का व्यक्ति था, हमको संदर्भ समेत बात करनी चाहिए। अय्यूब किस समय का व्यक्ति था? तो विद्वान कहते हैं कि अय्यूब तो मूसा से भी पहले का व्यक्ति था, क्योंकि उसकी कुल आयु, जब उस पर बीमारी आई थी, बीमारी आने के बाद जब वो ठीक हो गया तो परमेश्वर ने सब कुछ उसका दुगुना कर दिया। उसकी पत्नी एक ही रह गई, लेकिन बाल बच्चे भी उतने गिन के मिले, लेकिन जो उसकी धन संपत्ति थी, ऊंट, गधे, जानवर, वो सब कुछ दुगुना कर दिया। और उसकी आयु बताई गई, वो 140 साल और जीवित रहा। ठीक है? और जिस समय अय्यूब के जीवन में विपत्ति आई, तब तक उसके बाल बच्चे थे, उनकी शादी ब्याह हो चुकी थी। तो आधे वाले हिसाब से अगर बाद में 140 साल जिया तो पहले 70 साल तो जिया ही होगा, तब ना 70 का दुगुना 140। कुल मिलाकर अय्यूब की आयु हुई 210। तो बाइबल में लोग कब उतना जीते थे, उसके हिसाब से लोग एस्टिमेट करके बताए कि ये जो अय्यूब है ये मूसा से भी पहले का व्यक्ति है, क्योंकि अब्राहम जो था वो 175 साल जिंदा रहा, तो वो अब्राहम से भी पहले का व्यक्ति, ऐसा उन्होंने। और भी दूसरे तर्कों से प्रमाण देते हैं कि बाइबल की दूसरी पुस्तकों में जो मूसा के बाद लिखी गई है उसमें जरूर व्यवस्था का जिक्र होता है, क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था दे दी थी। अगर ऐसा होता तो ये लोग व्यवस्था का जिक्र करते, लेकिन व्यवस्था का कोई जिक्र अय्यूब की पुस्तक में नहीं है। तो इन बातों से प्रमाणित होता है कि पहले की घटना है। तो जब हम अय्यूब के विषय में बात करें तो इतना स्मरण रखिए कि ये अय्यूब जो है वो पुरानी वाचा में भी नहीं आता था। जो सिनाई पहाड़ की जो वाचा थी, अय्यूब उस वाचा के तहत परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ नहीं था। अय्यूब जो है अब्राहम की वाचा के तहत भी परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं था। पता नहीं किस वाचा के तहत जुड़ा हुआ था, बाइबल कुछ नहीं बताती, लेकिन वो तो उनसे भी पहले का था। और परमेश्वर उसके साथ किस प्रकार डील कर रहा था वो हम बाइबल पूरी रीति से नहीं प्रकट करते, किस वाचा के तहत। ठीक है? अब्राहम की वाचा के तहत हम वाचा की शर्तों को, नियमों को देखकर बता सकते हैं कि हाँ ऐसा था इसलिए ऐसा करेगा। अगर मूसा की वाचा के तहत होता तो हम लोग मूसा की वाचा के शर्तों और नियमों को देखकर बता सकते हैं कि हाँ ऐसा कर रहा था। मूसा की वाचा के तहत परमेश्वर ऐसा उसके साथ डील नहीं कर सकता था, क्योंकि वहां पर था बीमारियां उसी पर आएंगी जो आज्ञा का उल्लंघन करेगा। और जो धर्मी व्यक्ति है, जो आज्ञाओं को मानने वाला है, उसके साथ तो परमेश्वर की आशीष है। सो मूसा की व्यवस्था के तहत भी उसको ऐसा नहीं होता। और हम लोग जिस वाचा के तहत आते हैं, हम लोग नई वाचा के तहत आते हैं। और हम लोगों ने देखा कि पुराने समय के जितने भी वाचाएं हैं, तुलना की जाए तो नई वाचा उनमें से सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि नई वाचा स्थापित करने के लिए खुद यीशु मसीह का लहू बहा है, जो पुरानी किसी भी वाचा को स्थापित करने के लिए नहीं बहाएगा। हमारी नई वाचा का मध्यस्थ खुद यीशु मसीह है, पुरानी किसी भी वाचा में ऐसा नहीं।
नई वाचा के तहत हम लोगों को धर्मी ठहराया गया है। हालेलुया। और कितना धर्मी ठहराया गया, हम लोग दूसरा कोरिन्थ 5:21 पद में पढ़ते हैं कि जो पाप से अज्ञात था, अनजान था, उसे यीशु को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अर्थात जो धार्मिकता में दी गई वो कोई साधारण धार्मिकता नहीं है, लेकिन वो धार्मिकता खुद परमेश्वर की धार्मिकता है। लेकिन हम लोग अय्यूब के विषय में नहीं जानते कि अय्यूब को परमेश्वर की धार्मिकता दी गई थी कि नहीं। अय्यूब अपने बलबूते पर धर्मी था, अय्यूब अपने कामों की बदौलत धर्मी था, जैसा यहाँ पर दिखाया जाता है। पहले अध्याय में बताया गया है उसके मुताबिक कि अय्यूब अपने चाल चलन में सीधा, खरा, परमेश्वर का भय मानता, बुराई से दूर रहता था। इस रीति से देखा जाए तो हम लोगों को पता चलेगा कि अय्यूब अपने चाल चलन के आधार पर धर्मी है। लेकिन कोई भी मनुष्य अपने चाल चलन के आधार पर जितना भी धर्मी हो जाए वो परमेश्वर के जितना धर्मी नहीं हो सकता है। हालेलुया। लेकिन हम लोग इतने सौभाग्यशाली लोग हैं कि हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा खुद परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त किया। तो हमारी धार्मिकता जो हमको दी गई है वो अय्यूब की धार्मिकता से कहीं श्रेष्ठ है। हालेलुया। दूसरी बात, हम लोगों ने इस बात को भी पहले सुना था, मैं आपको याद दिलाऊं। यीशु मसीह ने कहा था कि जितने लोग स्त्रियों से उत्पन्न हुए उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई भी नहीं हुआ। याद है? आप लोग उसको लूका रचित सुसमाचार में पढ़कर देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार, यहाँ तक कि मत्ती रचित सुसमाचार में भी आप पढ़कर देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार और उसके 7वां अध्याय और उसके पद 28, यहाँ लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहे थे कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। तो अय्यूब भी तो स्त्री से ही उत्पन्न हुआ होगा, है ना? क्योंकि उसकी पुस्तक में लिखा गया है जो स्त्रियों से जन्म लेते उनका जीवन थोड़े दिन का होता है, दुख भरा होता है। अय्यूब भी स्त्री से उत्पन्न हुआ था, तो अय्यूब को भी पद के हिसाब से रखा जाए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से छोटा है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्त्रियों से उत्पन्न हुए सारे लोगों में सबसे बड़ा है। हम लोगों ने कंपेयर किया था संसार के बाकी सारे लोग, फिर चुने हुए लोग इजरायली, फिर भविष्यवक्ता उनसे बड़े, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन सबसे भी बड़ा, भविष्यवक्ताओं से भी बड़ा। तो अय्यूब पता नहीं किस वाचा में था, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से कितना छोटा था हम लोग नहीं जानते। लेकिन हमारे विषय में लिखा हुआ है, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। जो परमेश्वर के राज्य में, अर्थात हम लोग, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के राज्य में हैं, चाहे हम लोग छोटे से छोटे ही क्यों ना हो, हम लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़े हैं। और अय्यूब जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से छोटा। हम लोग अय्यूब से बड़े, बेहतर, अपने बलबूते पर नहीं, यीशु मसीह के बलबूते पर हम लोग उससे बेहतर अवस्था को प्राप्त। फिर एक और चीज, हम लोगों ने अधिकार के विषय में सीखा था, और हमने क्या सीखा कि हमें से एक एक व्यक्ति को दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया गया है। यीशु मसीह ने कहा था कि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हम लोगों को तो दुष्ट आत्माओं से ऊपर स्वर्गीय स्थान में यीशु मसीह के साथ में बैठाया गया है। इफिसी 2 के 5-6 के मुताबिक हम लोग यीशु मसीह के साथ गाड़ दिए गए, जिलाए गए, उठाए गए, स्वर्गीय स्थान में उसके साथ बैठाए गए। अय्यूब को वो दर्जा कभी नहीं मिला था। हम लोगों को शैतान के ऊपर, उसकी सारी सेना के ऊपर अधिकार मिला था, लेकिन अय्यूब को मिला था ऐसा बाइबल नहीं बताती। और इसीलिए शैतान को उस पर कुछ इजाजत दिया जा सका ताकि शैतान जाकर उसका कुछ नुकसान कर सके। लेकिन हमारे केस में परमेश्वर शैतान को इजाजत नहीं दे सकता है। मैंने आपको बताया था कि यदि इजाजत दे भी दे तो शैतान पहले आपसे परमिशन उसको लेना पड़ेगा। शैतान को पहले आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। मैंने उदाहरण दिया था, कुत्ता पालते हैं घर में, तो अगर घर का जो पिता है कुत्ते को इजाजत दे भी दे कि वो बच्चे के बिस्तर में चढ़कर सो सकता है, लेकिन अगर बच्चा परमिशन नहीं देता है तो कुत्ता ऐसा नहीं कि बड़ी हिम्मत से जाकर चढ़ जाएगा। पहले उसको देखेगा कि वो उसका बेटा परमिशन देता है कि। तो आज की अवस्था दूसरी है। आज शैतान को हम पर छोड़ नहीं दिया जा सकता कि परमेश्वर कभी कभी हम पर शैतान को छोड़ दे, जाओ उसको ऐसे करो। हम लोग शैतान से ऊपर अवस्था में, हम लोग उसे बेहतर पोजीशन में रखते हैं, तो शैतान आकर हमको बीमार नहीं कर सकता। अगर अय्यूब की पुस्तक को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर ने अय्यूब को बीमार नहीं किया था। परमेश्वर ने अय्यूब को नहीं लूटा था। वो सारे जिद शैतान ने किए थे। शैतान को कुछ परमिशन मिल गई थी, कुछ इजाजत मिल गई थी, और उसने आकर ऐसा किया था।
लेकिन परमेश्वर ने नहीं किया। और नई वाचा कहता है तो हम लोगों पर शैतान को परमिशन दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोगों को अधिकार उसके ऊपर दिया गया। तो शैतान आकर हम लोगों का कुछ लूट नहीं सकता जब तक कि हम उसको परमिशन ना दें। शैतान हम लोगों के जीवन में बीमारी नहीं डाल सकता जब तक कि हम उसको परमिशन ना दें। सब लोग उससे बेहतर अवस्था में। तो अगर हम अय्यूब से तुलना करते हैं तो हम लोगों को इन बातों को स्मरण रखना चाहिए कि वो किस वाचा का था हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग नई वाचा के हैं और हम लोग उससे श्रेष्ठ हैं। हम लोगों को तो बीमारियों पर भी अधिकार दिया गया है। हम लोगों को कहा गया था कि यीशु मसीह के चेलों को भी, जब 12 चेले थे, वहां लिखा है कि उसने 12 को बुलाया और उन्हें उसने सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं और बीमारी और दुर्बलताओं के ऊपर में अधिकार दिया। बाद में वही 70 चेलों को ट्रांसफर हो गया और हर एक विश्वास करने वालों में ट्रांसफर हो गया। उसने कहा कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे हो जाए। सो हम लोगों को अधिकार दिया गया है बीमारियों के ऊपर। तो बीमारियों को हम पर इजाजत नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हमको उस पर अधिकार है। सो अय्यूब के केस में जो कुछ हुआ वो अय्यूब के साथ हुआ, लेकिन हमारे साथ वो चीज लागू नहीं होता, क्योंकि हम अय्यूब से बेहतर अवस्था में लाए गए। अय्यूब के साथ जो हुआ वो ना हो, इसके लिए परमेश्वर ने हमारे लिए बाकायदा प्रावधान किया है। शैतान केवल एक ही केस में हम लोगों को कुछ कर सकता है, जब हम उसको परमिशन देते हैं। कैसे हम उसको परमिशन देते हैं? 2 तरीके से शैतान को परमिशन दिया जा सकता है। एक है जब हम पाप करते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा तो धर्मी ठहराई गई, पवित्र की गई है, पर हमारा जो प्राण है, हमारा शरीर है, वो अभी भी उस योग्यता रखता है कि वो पाप कर सके। तो हम उस पाप करने के द्वारा शरीर और प्राण के लिए हम लोग शैतान को इजाजत दे सकते हैं। मानो हम दरवाजा खोल देते हैं कि तुम आओ, मानो हम बाड़े से बाहर चले जाते हैं कि तुम मेरा शिकार करो, और वो कर भी सकता है। हालांकि संगति में है तो नहीं कर पाएगा, लेकिन संगति के बाहर है तो कर भी सकता है। दूसरा कि हम शैतान को यूं ही इजाजत दे दिए कि चले आओ शैतान, मेरे जीवन में तुमको परमिशन, अपने मुंह से बोलने के द्वारा, क्योंकि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होती। तो कभी भी अनजाने में भी दुष्ट आत्मा को इस प्रकार परमिशन मत दीजिएगा। मेरे जीवन में उसको कोई परमिशन नहीं, आप अपने जीवन में कभी कोई परमिशन मत दीजिए। सिर्फ यही 2 तरीके हैं जिसके द्वारा शैतान किसी विश्वासी के जीवन में हानि पहुंचा सकता है। अय्यूब के केस में दूसरा था। अय्यूब ने शैतान को परमिशन नहीं दिया था। वो तो स्वस्थ रहना चाहता था, वो तो भला रहना चाहता था, वो चाहता था कि उसका परिवार सही सलामत रहे, लेकिन रह नहीं पाया, क्योंकि उस पर शैतान को अधिकार दे दिया गया था। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। अय्यूब की बातें हम पर लागू नहीं होती। दूसरी बात कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि परमेश्वर ने अय्यूब की तरह उसके जीवन में शैतान को भेज दिया, बीमारियों को भेज दिया, अलाउ कर दिया इन बातों को, तो उस व्यक्ति को यह भी विश्वास करना चाहिए, तब तो परमेश्वर जिस रीति से अय्यूब को चंगा किया मुझे भी करेगा। हालेलुया। उसको अधूरा क्यों विश्वास करना चाहिए? जब वो अय्यूब से तुलना कर रहा है तो अय्यूब को तो परमेश्वर ने चंगा किया था, तो उसी रीति से उसको यह भी विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर मुझे भी चंगा करेगा। तो अगर अय्यूब अपने आप को, अपना पद डाउन करके अय्यूब के लेवल पे आना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास चंगे होने के लिए प्रावधान है। अय्यूब से कंपेयर करें तो अय्यूब तो चंगा हुआ था, इसलिए आप भी विश्वास कीजिए आप भी चंगे होंगे। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैं अय्यूब के समान हूं। परमेश्वर ने आपको अय्यूब से श्रेष्ठ बनाया। कई बार लोग कहते हैं कि परमेश्वर इसीलिए बीमारियों को अलाउ कर देता है ताकि लोगों को पाप करने से रोक दे। शुरुआत में मैं भी ऐसे सोचता हूं, लेकिन मैंने इस बात को समझा कि ये वास्तव में यीशु मसीह ने जो कुछ कहा था उसके उल्टा हो रहा है। कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि फलाने व्यक्ति के लिए हम लोग प्रार्थना करने गए, वो बहुत ही ज्यादा शराबी व्यक्ति था, शराब पी कर उससे शरीर खराब हो गया था, और उसके बाद आखिरकार बीमारी के बिस्तर पर चला गया, और वहां पर उसको पश्चाताप करने का मौका मिला, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको चंगा नहीं किया, वो मर गया। क्योंकि अगर वो उसको चंगा कर देता तो वो फिर से पीने लगता। तो अगर हम ऐसा विश्वास करते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो कहने का अर्थ है कि हमने लोटे को बाहर से मांझा, भीतर से तो गंदगी ऑलरेडी है, तो किस प्रकार की शुद्धता? उसको बाहर से रोक दिए, उसको बिस्तर पर पड़े रहने के लिए छोड़ दिए। अब वो चल के नहीं जा सकता है पीने के लिए, कोई उसको ला कर नहीं दे सकता है पीने के लिए, इसलिए वो बिना पिए मर गया। मतलब शराब नहीं पी सका, तो हमने उसको पीने से तो रोक दिया, लेकिन हम कह रहे कि ठीक हो जाता तो पीने जाता, मतलब उसका मन तो बदला नहीं था।
ऐसा तो फरीसी लोग करते थे, लोटे और थाली को तो बाहर से मानते थे, पर भीतर सब प्रकार की गंदगी और अशुद्धता है। परमेश्वर ने इस प्रकार की तरीके को बाइबल में नहीं प्रमाणित किया। परमेश्वर जब काम करता है तो भीतर से काम करता है, हम लोगों को भीतर से बदलता है, भीतर से पवित्र करता है, भीतर से धर्मी बनाता है, भीतर से नया जन्म देता है, और उसके सहारे हम लोग बाहर को बदलते हैं। और सबसे पहले भीतर को बदलता है। ये नहीं कि बाहर को रोक दिया और भीतर जस का तस, ये कोई परिवर्तन नहीं हो, ये तो मजबूरी हो। यहां तक कि आप उस 38 साल से जो बीमार व्यक्ति था, सुलेमान के ओसारे के किनारे पड़ा हुआ रहता था, उस व्यक्ति की बात को देखिए। जब यीशु मसीह उसके पास में गए तो कहने लगे, क्या तू चंगा होना चाहता है? तुरंत कंप्लेन करने लगा और कहने लगा कि प्रभु देख, कोई भी मेरा साथ नहीं देता, सब लोग छोड़कर चले गए, और जब तक पानी हिलाया जाता है उतरता, दूसरा तब तक उतर जाता, चंगा होकर चला जाता। उसके मन में कुड़कुड़ाहट थी, क्योंकि 38 साल से लाइन में लगा हुआ था। 38 साल से कोई आपके पीछे से आगे चला जाए और ठीक होकर चला जाए तो जाहिर है कुड़कुड़ाहट होगी। अगर बीमारी के द्वारा ही ठीक कर दिया जाता तब तो ये व्यक्ति तो कब का शुद्ध, ऐसा कंप्लेन करने वाला नहीं रहता। यीशु मसीह के आने पर तो वो तो बिल्कुल निष्कलंक होता। लेकिन जब यीशु मसीह ने उससे पूछा तो उसके भीतर से उसकी कुड़कुड़ाहट बाहर है। तो बीमारियां पाप को नहीं रोक सकती, बाहर से रोक सकती है कि हम उसको कर नहीं पाए, लेकिन भीतर से नहीं बदलती। भीतर से बदलना सिर्फ परमेश्वर करता है। सो बीमारियां किसी को उस प्रकार से नहीं रोकती। उसी प्रकार कई एक और इसी से रिलेटेड हम लोग पदों को देख लेते हैं, लोग जो रेफरेंस देते हैं। पहला पत्रस 4 अध्याय और उसके पहला पद से देखिए, पहला पद को देखिए, पहला और दूसरा। पहला पत्रस 14 अध्याय उसके 1 और 2 लिखता है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। अर्थात परमेश्वर दुख देकर उसको पाप से छुटकारा दिला देता है ताकि वो पाप न करे आगे चलकर। तो परमेश्वर कई बार बीमारियां देता है ताकि उसके द्वारा, उस दुख के द्वारा वो पाप से छूट जाए और अपना भविष्य का जीवन शारीरिक रूप में नहीं आत्मिक रूप में बिता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मेरी आदत हुई जब से प्रभु ने मुझे सिखाया कि सारी बातों को संदर्भ में पढ़े। जब हम पहला पत्रस को उसके संदर्भ में पढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है कि पहला पत्रस की पत्री तब लिखी गई जब शुरुआती कलीसियाओं के मसीही रोमन साम्राज्य के द्वारा सताए जा रहे, नीरो के द्वारा। उसी सताहट के दरमियान पत्रस की भी मृत्यु हुई, उसी सताहट के दरमियान पौलुस की भी मृत्यु हुई। नीरो ने क्या किया था, वो लोग बहुत भयानक सताते थे इन लोगों को, क्योंकि मसीह धीरे 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 रोम तक पहुंच रही थी। तो नीरो ने क्या किया, वो सन की राजा था, इसलिए उसको रोम को दूसरे तरीके से बसाना था। जिस प्रकार नगर बसा हुआ था वो उसको पसंद नहीं आया, तो लोग कहते हैं कि उसने आग लगवा दिया रोम में। आग भड़क उठी और उसके बाद लोग, क्योंकि जानते थे कि नीरो सन की राजा है, जो रोम की प्रजा थी वे लोग नीरो को दोष देने लगे कि नीरो ने आग लगवाया। तो नीरो ने क्या देखा कि रोम के लोग तो ऑलरेडी क्रिश्चियन लोगों से नफरत करते हैं, तो हम दोष को उन पर ट्रांसफर कर दिया जाए। उसने कहा कि क्रिश्चियन लोगों ने आग लगाया है, और उसके बाद फरमान जारी कर दिया गया कि जितने मसीह लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, उनको मार दिया जाएगा। वहां पे कोलोसियम होता है, अभी भी खड़ा है, अधूरा गिरा हुआ अवस्था, स्टेडियम की तरह। वहां पर जो मसीह लोग होते थे उनको खड़ा कर दिया जाता था, और कई ऐसे लोग होते थे जो अपने बाल बच्चों को लेकर वहां पर गोदी में लेकर खड़े रहते थे। और उसके बाद जो स्टेडियम की तरह था, इसलिए चारों तरफ से रोम के लोग वहां पर इकट्ठे होते थे और स्टेडियम में बैठकर देखते थे उनको, और उनके बीच में शेर छोड़ दिए जाते थे, और उसमें से कोई भी डर कर अगर रोने लगे तो शेर उस पर हमला करके उसको फाड़ लेता था। उसी प्रकार वो गिन गिन कर सारे लोगों को मार डालता था। लोग अपने सामने लोगों को मरता हुआ देखते थे। नीरो इस प्रकार उनको सता रहा था। उसके अलावा उसने क्या किया, नीरो ने, वो बहुत सनकी था, इसलिए उसने क्या किया, अपने बगीचे को उजाला देने के लिए क्रिश्चियन लोगों को इस्तेमाल किया। कैसे?
उसने खंबे से लोगों को बांध दिया लकड़ियों और कपड़ों के सहारे, और उस पर तेल डालकर रात में आग लगा देता था ताकि उसके बगीचे में उजाला हो। लोग जिंदा जला दिए गए। मसीह बड़े सताव से गुजर रहे थे, और ऐसी सताहट की घड़ी में पतरस ने इन लोगों को यह पत्री लिखी ताकि वे लोग डर ना जाए, छूट ना जाए, घबरा ना जाए। उसने कहा दुख जो आ रहा है, तो जिस प्रकार मसीह ने शरीर में दुख उठाया, तुम भी उसी मनसा हथियार की तरह धारण करो। तुम पाप करना छोड़कर दुख उठाना चुन लो, क्योंकि उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि यदि तुम यीशु मसीह को छोड़ देते हो तब तो तुमको ऐसा नहीं किया जाएगा, तुम ऐसा मत करो। और जो संदर्भ चल रहा था, अगर आप तीसरे अध्याय के 8 पद से लेकर चौथे अध्याय के 6 पद तक पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये वही लोग थे जो एक समय अन्य जातियों में से थे, उन्हीं के समान पाप और बुराई करते थे, पर अब छुटकारा पाकर इनका जीवन दूसरे प्रकार का हो गया। अब ये दुख उठाना मंजूर कर लिए, लेकिन पाप में जाना मंजूर नहीं किए, तो लोग उनको देखकर अचंभा कर रहे हैं। इस प्रकार की अवस्था में ये पत्री लिखी गई। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इसके 12वें पद को भी देख सकते हैं कि जो दुख यहाँ पर लिखा गया है वो बीमारी नहीं है, वो सताहट थी। लिखा, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हें भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। अगर आप 16वें पद को देखेंगे तो लिखता है, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। तो जो दुख वे पा रहे थे वो इसलिए पा रहे थे क्योंकि वो मसीही थे। मसीही होने के कारण दुख। अगर ये बीमारी के लिए था, तब तो मसीह होने के कारण दुख उठाना बीमारी है, तब तो सबको बीमार होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, वो मसीही थे इसलिए सताए जा रहे थे, तो उसने कहा कि इससे लज्जित मत हो, पर परमेश्वर की महिमा करो। तो इसी प्रकार दुख से रिलेटेड जिन बातों को अप्लाई किया जाता है, आमतौर पर जब मैंने वो परख कर देखा तो मैंने पाया कि उस समय के लोग सताहट से जाते थे, अभी के लोग सताहट को जानते नहीं है, तो उसको अभी अपने दुखों के साथ कंपेयर कर लेते हैं। अभी का दुख क्या होता है? अभी का दुख मतलब बीमारी होती है, एक्सीडेंट होता है, मृत्यु होती है, ऐसा कुछ। पवित्र शास्त्र की जब हम व्याख्या करते हैं, ये फर्स्ट ऑडियंस, लॉ ऑफ फर्स्ट ऑडियंस मैंने आपसे कहा था, प्राथमिक पाठक का नियम। शुरुआती पाठकों पर जो नियम, जो अर्थ लागू होगा, वही अर्थ बाकी पर लागू किया जाएगा, क्योंकि उनके लिए अलग अर्थ रखता है, मेरे लिए अलग अर्थ रखता है, तो सबके लिए अलग अर्थ रखता है। हम कैसे साबित करेंगे कि सबके लिए एक ही अर्थ रखेगा? मेरे लिए अलग, आपके लिए अलग, आपको मेरी बातें सुनने की जरूरत है, लेकिन सबके लिए एक अर्थ रखता है। इसलिए जो अर्थ शुरुआती लोगों के लिए था, वही अर्थ इस वचन का अभी के लिए भी है।